सॉलिडवर्क्स ट्रेनिंग के इस ट्यूटोरियल में आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ डिस्प्ले डिलीट रिलेशंस या ऐड रिलेशन या फुली डिफाइंड स्केच कैसे किया जा सकता है या रिलेशंस क्या होते हैं। सबसे पहले रिलेशन को हम उर्दू में रिश्ता कहते हैं, एक ताल्लुक कहते हैं। एक एंटिटी का दूसरी एंटिटी के साथ क्या ताल्लुक है, क्या रिलेशन है, उसको हम डिफाइन करते हैं। क्योंकि हम इस तरह कुछ डायमेंशन ऐड करके और कुछ रिलेशंस ऐड करके हम उस स्केच को फुली डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको इस तरह वन बाय वन एंटिटी के हिसाब से बताऊंगा कि कौन कौन सी एंटिटीज के बीच में कौन कौन से रिलेशंस हो सकते हैं और उनका क्या एंटिटी पे इफेक्ट होता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि एक अगर लाइन को हम सेलेक्ट करें तो इसके ऊपर कौन कौन से रिलेशन ऐड किए जा सकते हैं। यहाँ ऐड रिलेशंस आ जाता है प्रॉपर्टी मैनेजर में। जब इस पे क्लिक करते हैं तो प्रॉपर्टी मैनेजर खुल जाता है और यहाँ पे ऐड रिलेशन का ऑप्शन आता है। इस लाइन को हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल या फिक्स कर सकते हैं। हॉरिजॉन्टल पे क्लिक करेंगे तो ये एंटिटी हॉरिजॉन्टल हो जाएगी और उसके ऊपर ये रिलेशन शो हो जाएगा। और अगर इस पे वर्टिकल ऐड करें तो ये इस तरह वर्टिकल हो जाएगी और इसके ऊपर ये वर्टिकल का निशान आ जाएगा। अगर इसको वर्टिकल रिलेशन ऐड कर दिया है और उसके बाद इसके ऊपर हॉरिजॉन्टल ऐड करते हैं तो आप देखेंगे ये रेड कलर आ गया है, क्योंकि ये कॉन्फ्लिक्शन आ गई है। एक लाइन एक ही दम वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल नहीं हो सकती। तो इस तरह जब भी कोई आप यहाँ पे ये देखें, ये येलो या रेड कलर, तो आप ये देख लें कि यहाँ पे रिलेशंस के बीच में कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ओवर डिफाइंड का ऑप्शन आ गया है कि इस रिलेशन की जरूरत नहीं है जो हमने यहाँ पे ऐड कर दी है, तो इसको यहाँ से खत्म कर देते हैं। तो इस तरह से एक लाइन में इस तरह के तीन रिलेशन ऐड किए जा सकते हैं। तीसरा रिलेशन ये है फिक्स। आप इसको फिक्स कर दें तो ये फुली डिफाइंड हो जाएगी, ये इसी जगह पे रहेगी, यहाँ से आगे पीछे नहीं हिलेगी। तो ये तीन रिलेशन है जो एक लाइन के ऊपर ऐड किए जा सकते हैं। अब मैं देखता हूं कि इन दो लाइनों के बीच में कौन से रिलेशन ऐड किए जा सकते हैं। यहाँ पे एक के ऊपर क्लिक किया, उसको सिलेक्ट किया और फिर कंट्रोल की को प्रेस करके दूसरी लाइन को सिलेक्ट किया। तो इन दो लाइनों के बीच में ये तमाम रिलेशन ऐड किए जा सकते हैं, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल। इन जब हॉरिजॉन्टल पे करेंगे तो ये दोनों लाइनें हॉरिजॉन्टल हो जाएंगी, वर्टिकल पे करेंगे तो दोनों लाइनें वर्टिकल हो जाएंगी। ये मैंने आपको पहले बता चुका हूँ। तीसरा है कोलिनियर। कोलिनियर पे करेंगे तो ये दोनों लाइनें एक ही लाइन में आ जाएंगी। देखें यहाँ पे क्लिक किया और ये दोनों लाइनें एक ही लाइन में आ गई हैं। ये कोलिनियर की फॉर्म में किया जा सकता है। और अगर यहाँ पे परपेंडिकुलर करें तो ये दोनों लाइनें एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाएंगी। आप ये देख सकते हैं ये दोनों लाइनें एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गई हैं और दोनों के ऊपर रिलेशन आ गया है। जो ये क्योंकि दो एंटिटीज के बीच में रिलेशन है तो एक अगर रिलेशन के ऊपर हम क्लिक करेंगे तो दूसरा रिलेशन ऑटोमेटिकली उसी कलर में चेंज हो जाएगा। जब हम ये करते हैं तो दोनों एंटिटीज का कलर सेम हो जाता है कि ये इन दो के बीच में ये रिलेशन बेसिकली मौजूद है। उसके बाद है पैरेलल। पैरेलल रिलेशन इन दोनों के बीच में भी ऐड किया जा सकता है। पैरेलल पे क्लिक करें तो ये पैरेलल का आइकन यहाँ शो हो गया है और जब इस आइकन पे लेके जाते हैं, इस रिलेशन के ऊपर कर्सर लेके जाते हैं तो ये दोनों का रंग सेम हो जाता है, मतलब इन दोनों के बीच में ये रिलेशन ऐड किया गया है। ये पैरेलल का रिलेशन है। इसी तरह इन दोनों के बीच में इक्वल का रिलेशन ऐड किया जा सकता है। जब इक्वल का रिलेशन ऐड करते हैं इन दोनों की लेंथ इक्वल हो जाती है। यहाँ पे देखें ये क्लिक किया तो इन दोनों की लेंथ इक्वल हो गई है। और आखिरी रिलेशन जो पहले बता चुका हूँ फिक्स, जब इस पे क्लिक करेंगे तो ये फुली डिफाइंड हो जाएंगी, दोनों इसी जगह पे फिक्स रहेंगी। इस तरह दो लाइनों के बीच में ये तमाम रिलेशन ऐड किए जा सकते हैं जो अभी मैंने आपको बताए हैं। उसके बाद देखते हैं कि एक सर्कल पे कौन से रिलेशन ऐड किए जा सकते हैं। एक सर्कल पे सिर्फ एक फिक्स का रिलेशन ऐड किया जा सकता है जिससे वो फुली डिफाइंड हो जाता है। अब देखते हैं कि एक सर्कल और दूसरे सर्कल के बीच में कौन से रिलेशन ऐड किए जा सकते हैं। एक सर्कल को क्लिक किया और उसके बाद कंट्रोल की प्रेस करने के बाद दूसरे सर्कल को प्रेस किया। यहाँ पे कोरेडियल है। कोरेडियल मतलब कि इन दोनों का रेडियस एक ही होगा। ये आमतौर पे जब एक हमारे पास मॉडल मौजूद होता है और उसके किसी कार्नर पे हम कोई सर्कल ड्रॉ करना चाहते हैं
और उसका जो रेडियस है उसके ऊपर बिल्कुल उसको बिठाना चाहते हैं, तो आमतौर पे वहां पे जिस तरह आप फर्ज करें कि ये एक कॉर्नर है या ये एक कॉर्नर है किसी पार्ट का, उसके साथ ये एक सर्कल लगाना है, तो यहाँ पे हम ऐड कर सकते हैं कोरेडियल का। क्लिक किया तो वो बिल्कुल उसके रेडियस में फिट आ जाता है, जो आर्क वहाँ पे एक छोटी सी आर्क मौजूद होती है उसके रेडियस में आ जाता है, वहाँ एक पूरा सर्कल बन जाता है। तो इस तरह से इसके बीच में ये रिलेशन ऐड किया जा सकता है। दूसरा है कि एक सर्कल और दूसरे सर्कल के बीच में टेंजेंट हो सकता है, टेंजेंट पे क्लिक करें तो एक दूसरे के बिल्कुल टेंजेंट हो जाएंगे। तीसरा रिलेशन जो इन दो सर्कल्स के बीच में हो सकता है वो कोसेंट्रिक है, मतलब इन दोनों का सेंटर एक हो जाएगा। इनकी रेडियस डिफरेंट हो सकता है जब ये कॉन्सेंट्रिक होते हैं, लेकिन इन दोनों का सेंटर एक हो जाएगा। इसके बाद है जी इक्वल। जब इक्वल पे क्लिक करेंगे तो इन दोनों का रेडियस सेम होगा, लेकिन वो अपनी जगह पे रहेंगे। कोरेडियल की फॉर्म में वो दोनों का सेम रेडियस हो जाता है, लेकिन इक्वल की फॉर्म में उन दोनों का रेडियस का जो नंबर है वो सेम होता है, उनका एक ही रेडियस नहीं होता। तो इसके बाद रिलेशन फिक्स का, ये आपको पता है कि ये दोनों फिक्स हो जाएंगे। और तीसरा है कि इक्वल कर्व लेंथ, मतलब ये दो सर्कल के बीच में हो तो सेम इक्वल या इक्वल कर्व लेंथ दोनों सेम ही रिलेशन होंगे। लेकिन अगर ये एक कर्व हो और दूसरा सर्कल हो तो उसकी फॉर्म में यह है कि इनके जो कर्व की लेंथ है वो दोनों की सेम हो जाएगी जब इसके ऊपर क्लिक करेंगे। तो इस तरह ये रिलेशन दो कर्व्स के बीच में भी हो सकता है। एक कर्व और दूसरी कर्व पे क्लिक करें और उसके बाद इक्वल कर्व लेंथ पे क्लिक करें तो दोनों कर्व्स का जो है वो ये लेंथ इनकी सेम होगी कर्व्स की। ये रिलेशन एक कर्व और एक स्प्लाइन के बीच में भी ऐड किया जा सकता है। इक्वल कर्व का इस पे क्लिक करेंगे तो ये इसी तरह जितनी लेंथ इस स्प्लाइन की है अब इस कर्व की उतनी ही लेंथ है, इस तरह हम इसकी लेंथ डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि एक सर्कल और एक लाइन के बीच में कौन से रिलेशन ऐड किए जा सकते हैं। तो यहाँ पे टेंजेंट है या इक्वल लेंथ है। इक्वल लेंथ पे क्लिक करेंगे तो अब जितनी ये लाइन की लेंथ है इसके जो सरकमफ्रेंस है वो इतना ही होगा। इसकी जो ये पूरे कर्व की लेंथ है वो इस लाइन की लेंथ के बराबर आ जाएगी। और दूसरा ये है कि इन पे टेंजेंट ऐड किया जा सकता है, इस तरह ये एक दूसरे के ऊपर टेंजेंट आ जाएंगे। एक सप्लाइन पे कौन कौन से रिलेशन ऐड किए जा सकते हैं। फिक्स अगर सिर्फ सप्लाइन है, और अगर इसके साथ कर्व है तो उसके बीच में टेंजेंट और इक्वल कर्व लेंथ जो आपको पहले बता चुके हैं। स्प्लाइन और एक लाइन के बीच में क्या हो सकता है, परपेंडिकुलर हो सकते हैं, टेंजेंट एक दूसरे पे हो सकते हैं, और फिक्स किया जा सकता है, और इक्वल लेंथ हो सकती है। इक्वल लेंथ पे जितनी लाइन इस कर्व की लेंथ थी उतनी ही लेंथ अब इस लाइन की हो गई है। तो ये तमाम रिलेशंस हैं जो बहुत कॉमन है, अभी आपको बताए हैं। बहुत ज़्यादा एडवांस रिलेशन अभी आपको नहीं बताए। कुछ रिलेशन इसके अलावा भी होते हैं, लेकिन बेसिक्स के लिए आमतौर पे यही रिलेशन यूज़ किए जाते हैं, इससे ज़्यादा रिलेशन नहीं यूज़ किए जाते हैं आमतौर पे बेसिक्स में।